मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, मुझे तो ये पता है मेरा बांके बिहारी मुझे अपना कहता है। एक बार वंस मोर प्लीज। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि जमाना क्या कहता है, मुझे तो बस ये पता है कि कान्हा मुझे अपना कहता है। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। मैं कहता हूँ एक बार और देखिए। और मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें फर्क पड़ता है बाबा जी, हमें फर्क पड़ता है। जो आप धर्म के नाम पे धंधा चला रहे हो और भक्ति का ढोंग कर रहे हो, हमें फर्क पड़ता है। Would like to take notes while I take totes of the marijuana smoke. एक होता है क्यूट बनना और एक होता है क्यूट दिखना, दोनों में बहुत अंतर है। और एक होता है भक्ति करना और एक होता है भक्ति का दिखावा करना, भक्ति के नाम पे ढोंग करना, और वही ये लड़का कर रहा है। इतना मूर्ख लड़का है वो कहता है कि कृष्ण उसके साथ पढ़ता है, शिष्टता से मुझको बोलेगा मैंने नहीं, भगवान के उसके साथ पढ़ेंगे। यार ये 10 साल का लड़का है, सिर्फ 10 साल का। साला 10 साल की उम्र में तो हम कंचे और कंपे खेला करते थे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं ये नहीं कह रहा कि 10 साल की उम्र में भक्ति करना गलत है या भगवान का नाम लेना गलत है, लेकिन ये जो धर्म के नाम पे मैनिपुलेट करते हैं और धर्म का धंधा करते हैं, ये चीज़ गलत है। इससे प्रॉब्लम है हमें। क्या बात है सर, क्या बात है सर। यार आजकल तो बाबाओं का इतना स्कोप है कि हर गली में एक नया बाबा पैदा हो जा रहा है, हर मोहल्ले में एक नया बाबा पैदा हो जा रहा है। और मुझे तो लगता है साला कुछ दिनों में यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में भी इसकी डिग्री आ जाएगी। और यहाँ तक कि आज तो गवर्नमेंट, पुलिस, IAS ऑफिसर्स, एक्टर्स सारे बाबाओं के अंडर काम करते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इसीलिए आज सभी बाबाओं ने धर्म का धंधा खोल रखा है। लेकिन अभिनव अरोड़ा की भक्ति जो सिर्फ कैमरे के सामने निकलती है और कैमरे के पीछे का सच तो कुछ और है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। यह है कैमरे के सामने की भक्ति। आप अपने प्रियजनों की उंगली काट करके खा सकते हैं, नहीं ना? तो वो भी तो किसी का परिवार है, आप उसे काट करके कैसे खा सकते हैं? और यह है कैमरे के पीछे का सच। नहीं खाती, लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है, मेरे लिए चिकन बनाती है, मेरे लिए चिकन बनाती है। ये फंस गया सीएम। यही नहीं, अभी और सुनिए। और अभी कुछ ही टाइम पहले जगत गुरु रामभद्राचार्य ने इसको अपने मन से डांट कर उतारा था। आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे, पहले इनको मर्यादा है मेरी। चलो भाई। और फिर इसका रिप्लाई ये आता है, क्या आपके माता पिता ने आपको कभी नहीं डांटा? क्या आपके गुरु ने आपको कभी नहीं डांटा? अगर देश के इतने बड़े संत जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी ने मुझे डांट भी दिया, तो इसको देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? चलो मान लिया यार, हमारे माता पिता हमको डांटते हैं, हमारे गुरुजी हमको डांटते हैं, लेकिन वो हमारी गलतियों पर डांटते हैं। लेकिन जो बेटा तुम कर रहे हो वो गलती नहीं, वो एक ढोंग है, वो एक भक्ति का दिखावा है। लेकिन मेरा सवाल है कि इस डांट से आपने सीखा क्या? आप अभी भी तो अपनी भक्ति का ढोंग नहीं छोड़ रहे हो। प्रवचन कर रहे हैं काफी संख्या में, इसके लिए आप क्या कहें? ये दुर्भाग्य। आपने भी मेरा एक वीडियो वायरल हुआ, आपने देखा होगा जी, उसके लिए आप क्या कहें? अरोड़ा वाला वही बात। अभिनव अरोड़ा इतना मूर्ख लड़का है वो कहता है कि कृष्ण उसके साथ पढ़ता है, शिष्टता से मुझको बोलेगा मैंने नहीं, भगवान के उसके साथ पढ़ेंगे। मैंने तो वृंदावन में उसको बहुत डांटा था। आज जो इस बच्चे को ट्रोल किया जा रहा है, इसको अब्यूज किया जा रहा है, इसका हकदार ये बच्चा नहीं, इसके माता पिता हैं, जिन्होंने सिर्फ अपने बिजनेस के लिए इसको घर में कैद होने पे मजबूर कर दिया, इससे इसका बचपन छीन लिया। और मेरे घर वालों के पास कॉल्स आ रही हैं कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, आपको जान से मार दिया जाएगा। पैसा, फेम, व्यूज के लिए इसके माता पिता ने इसको सोने के अंडे देने वाली मुर्गी बना रखा है। और इसके लिए सबसे पहले जाते हैं वो पॉडकास्ट में, ऐसे पॉडकास्ट में जो सिर्फ 5-10 हजार रुपए देकर आप किसी का भी पॉडकास्ट कर देते हैं। सिद्धि का मतलब पता है क्या होता है? किसी को भी अपना गुलाम बनाना। फिर आता है सन को लगते हैं 365 डेज। भाई तंत्र में कैसे आ गए आप?
अभी फिलहाल भाई कुछ ऐसा हुआ, अभी है ना काफी ज्यादा मैं तांत्रिकों के साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ। ऐसा पॉडकास्ट जिसमें खुद कई क्वेश्चन और खुद कई आंसर होते हैं, जहाँ पे सिर्फ वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो अभिनव अरोड़ा के माता पिता उसे लिख कर देते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि ये लड़का हर वीडियो में सेम बात बोलता है। और श्रृंगार करके मुझे विश्वास ही नहीं होता, श्रृंगार करके विश्वास ही नहीं होता, श्रृंगार करके मुझे विश्वास ही नहीं होता, श्रृंगार करके विश्वास ही नहीं होता। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं फर्क पड़ता, और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है भैया। ये सारी बातें उसको अच्छी तरह रटा दी गई हैं, इसलिए आपने देखा होगा कि सब जगह वो सेम जवाब देता है। अगर उससे कुछ अलग सवाल पूछ लिया जाए जो उसको रटाया ना गया हो तो वो कंफ्यूज हो जाता है या उसका गलत जवाब देता है। राधा रानी के भगवान कृष्ण के भक्त ने 3 छोटे छोटे सवाल में पूछता हूँ, देखता हूँ कि आपको इसका जवाब पता है कि नहीं। भगवान कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें किसने दिया था? शिव जी ने। भगवान कृष्ण का जो नाम कृष्ण है वो उसका अर्थ क्या है? कृष्ण का मतलब क्या होता है? कष्ट हरने वाला। भगवान कृष्ण का पूरा नाम क्या है? भगवान श्री कृष्ण का नाम कृष्ण है। वाह क्या बात कही है लड़के ने, क्लैपिंग। बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने? मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ कि अगर आप ये कंटेंट के लिए भी करते हैं, आप ये व्यूज़ के लिए भी करते हैं, तो आप क्रिंज कंटेंट बनाइए। ऐसे कई कंटेंट क्रिएटर हैं जो क्रिंज कंटेंट बनाते हैं, जैसे कि पुनीत सुपरस्टार, दीपक कलाल, थारा भाई जोगिंदर, ऐसे कई कंटेंट क्रिएटर हैं जो क्रिंज कंटेंट बनाते हैं। उससे हमें प्रॉब्लम नहीं है, बट हमें प्रॉब्लम है जो आप धर्म के नाम पे दूसरों को मैनिपुलेट करते हो, भक्ति का दिखावा करते हो, भक्ति का ढोंग करते हो, उससे प्रॉब्लम है। क्योंकि इससे हमारे सनातन धर्म की, हमारे हिंदू धर्म की बेइज्जती होती है। एक 10 साल के बच्चे में इतना बदलाव कैसे आ सकता है? चिकन खाने के बाद 2-4 महीने में ही अचानक वो भक्ति के गुण गाने लगता है, उसमें भक्ति जाग जाती है। ये कहाँ तक पॉसिबल है? गणेश विसर्जन में आंसू बहाना, रोने का नाटक करना, ये कहाँ तक सही है? जल्दी आना प्रभु, माय फ्रेंड गणेशा, तू रहना साथ हमेशा, तू रहना साथ हमेशा। एक मरी हुई गाय को कंटेंट के लिए यूज करना, उस पे आंसू बहाना, ये कहाँ तक सही है? यार इसमें तो साफ पता चलता है कि गाय मरी हुई है और आप जबरदस्ती इस पे वीडियो बनवा रहे हो ताकि लोगों की सिंपैथी मिल सके, लोगों का अट्रैक्शन मिल सके। ये सब क्यों? किसके लिए? सिर्फ व्यूज के लिए, फेम के लिए? ये चीज सही नहीं है, ये बहुत गलत है, बहुत ज्यादा गलत। ये जो इस बच्चे में भक्ति के प्रति बदलाव आया है, ये अचानक नहीं आया, ये एक सोची समझी साजिश है ताकि इस बच्चे की आड़ में इसके माता पिता अपने बिजनेस को बढ़ा कर सके, अपने बिजनेस को फैला सके। क्योंकि धर्म की आड़ में धंधा करना बहुत आसान होता है। एक बात और, अभिनव अरोड़ा कहता है कि वो ट्रोलिंग की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहा है, और फिर उसके बाद उसकी माताजी कहती हैं कि उनको एक मैसेज आया है लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से कि अभिनव को मार दिया जाएगा। और मेरे घर वालों के पास कॉल्स आ रही हैं कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, आपको जान से मार दिया जाएगा। आज की बात बता रही हूँ, आज 3:30-4 बजे के करीब हमारे पास लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से एक मैसेज आया व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें हमें धमकी दी जा रही है कि अभिनव को मार दिया जाएगा। बट मैं कहता हूँ कि अगर ये मैसेज सच है तो इसकी जिम्मेवारी भी सिर्फ आप ही लोग हो, और अगर ये झूठ है तो आप तो शर्म कर लो, इससे नीच हरकत को और कोई नहीं हो सकती। मैं कहता हूँ कि ये क्वेश्चन उसको अपने माँ बाप से पूछना चाहिए कि उन्होंने इसके साथ ऐसा क्यों किया कि आज वो स्कूल भी नहीं जा पा रहा है।